आज हम लोग जानेंगे देश में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। हर कुछ बदल के रह गया है इस नीति में। जैसा एजुकेशन सिस्टम था अब पूरा उसके उलट हो गया है एजुकेशन सिस्टम। क्या क्या चेंज आया है, क्या इसका अच्छाई है, क्या बुराई है, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये नया युग का आरंभ हो गया है एक तरह से। तो अब हम लोग जानते हैं क्या क्या बदलाव आया है। ये वीडियो गार्जियन और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। और बहुत सारा अपडेट आना भी इस न्यूज़ में बाकी है। तो इस न्यूज़ में बहुत सारा अपडेट आना बाकी है, जिसके कारण से अभी पूरा डिटेल आपको अगर नहीं पता चलेगा तो मोटा मोटी आपको जानकारी हो जाएगा कि क्या है नया शिक्षा नीति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुधवार को यानी कल आपका नया शिक्षा नीति केंद्र सरकार में इसका मंजूरी मिल गया। जो 34 साल के बाद आने वाला है ये शिक्षा नीति, और इसको मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारा बदलाव है और 2030 तक ये अधिक पूरी क्षमता के साथ लागू हो जाएगा, यानी पूरी तरह से लागू हो जाएगा इंडिया में। और अब बच्चे क्या है कि बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं साथ में, जैसे गणित के साथ फैशन का पढ़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग वाले छात्रों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा अगर उनका 4 साल में सेमेस्टर कंप्लीट होता है, 4 साल में कंप्लीट होता है पूरा इंजीनियरिंग। तो अगर बीच में भी वो अगर निकल के जाना चाहें तो उनको मल्टीपल एंट्री का भी ये है और उनको सर्टिफिकेट भी मिलते जाएगा हर साल के बेसिस पे। अगर 1 साल में निकल गए तो वहाँ पे उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में निकल गए तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और मल्टीपल एंट्री का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि मल्टीपल एंट्री भी यहाँ पे हो सकता है उनका। अगर किसी कारणवश उनको निकलना पड़ा, किसी कारणवश पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, ब्रेक लेना पड़ा, तो वो 1 साल 1.5 साल के ब्रेक के बाद भी वो एंटर कर सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। ठीक है, उनका जो क्रेडिट है पीछे का पढ़ाई जो किया हुआ है उनको दोबारा वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे का पढ़ाई करने के लिए उनको एंट्री मिल जाएगा। अब एक नया फार्मूला आया है 5-3-3-4 का, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पा रहे कि 5-3-3-4 क्या है। तो ये बच्चों का बोझ कम करने का कुछ ये है कि ये बच्चे यहाँ जितना आजकल कॉपी किताब लेके एकदम बैग एकदम भारी हो जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला स्टेज जो है 5-3-3-4 में पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग कराया जाएगा। उसके बाद अगला 2 साल यानी 3 साल हो गया, अगला 2 साल कक्षा 1 और 2 का पढ़ाई होगा, यानी 5 खत्म हो गया, 5 और अब 3 का पढ़ाई करते हैं। प्री पेरेटरी स्टेज, तो ये क्या है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाएगा, यानी 3-4-5, इसमें 3 साल कंप्लीट हो गया, यानी 5 देख लिए, 3 देख लिए, अब फिर 3 देखते हैं। मिडिल स्टेज, अब तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, कक्षा 6 से 8 तक का पढ़ाई कराया जाएगा, यानी 6-7-8, यहाँ भी 3 साल कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेज जो है और जो 4 है वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरण में होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कक्षा आदमी बोलता था 10 तक पढ़ना है, फिर 12 तक वैसा ब्रेक होता था, अब 9 से 12 तक का ब्रेक है। ठीक है, इसमें विषय का गहन जानकारी मिलेगा स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस तरह से 5-3-3-4 को बांटा गया है। पहले व्यवस्था था कि 10 देना है, फिर 11 में जाके कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर वही सब्जेक्ट से आप आगे बढ़ बढ़ के पढ़ सकते थे। लेकिन अब 9 क्लास में ही आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। 5 अहम क्या क्या बदलाव है यहाँ लिखा हुआ है कि जो बोर्ड परीक्षा उसको सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा, यानी अगर आपका सेमेस्टर 1 होगा फिर सेमेस्टर 2 होगा और दोनों का मूल्यांकन से आपका फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान में आपको प्रवेश लेने के लिए एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और चिकित्सा को छोड़ के सभी संस्थानों में यह नियम लागू रहेगा। और जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा में साझा नियम, यानी जो भी सरकारी और निजी, जैसे होता था कि आप सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग नियम, प्राइवेट में पढ़ रहा है तो अलग नियम, कुछ कुछ होता था। तो अब दोनों जगह में सेम नियम होगा, तो जिससे बच्चा को जो सरकारी में पढ़ रहा है उसको ना लगे कि हम सरकारी में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है उसको ऐसा कुछ ना अनुभव हो। तो यहाँ पे अब मोदी जी का ट्वीट है नीचे
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी में मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। यह बदलाव देश को उज्जवल भविष्य देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो ये था मोदी जी का ट्वीट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कक्षा 3 से 5 एवं 8वीं में परीक्षाएं होंगी, जैसे 5, 3, 3, 4 में बटा हुआ था, उस हिसाब से यहाँ परीक्षा होगी। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा का जो बोझ है उसको कम करने का कोशिश किया गया है इसमें। और 2 तरह का एग्ज़ाम होगा इसमें, वस्तुनिष्ठ यानी बोल सकते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव, दोनों 2 तरीके से एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस करके आपका बेसिक नॉलेज जाना जाएगा, यानी रटने का जो प्रोसेस था कि रट से गए और एग्ज़ाम दे दिए, वो नहीं। अब नॉलेज का टेस्ट भी होगा आपका और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। जो यूजीसी है और एआईएनसीटीई है, ये इसका युग खत्म हो गया। यूजीसी के जरिए आपको बता दें कि उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी, बीएससी, ग्रेजुएशन, ये सब का अब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसमें शोध में अब ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इंजीनियरिंग के साथ साथ आप सिंगिंग भी कर सकते हैं। और मतलब शोध में, और बच्चा को अभी से, जैसे चाइना में क्या होता था कि क्लास 6 से ही कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ाई स्टार्ट हो जाता था कंप्यूटर में, तो वहाँ के बच्चे पहले ही से गेमिंग का सॉफ्टवेयर और सारा सॉफ्टवेयर ये सब बनाने का नॉलेज उन लोग को मिल जाता था। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग ये सब सीखना है तो 11, 12 हो गया, या उससे भी आगे हायर एजुकेशन लेना पड़ता था। अब कोडिंग डिकोडिंग बच्चा से ही अगर आपको पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने सिखाया जाएगा, तो एक तरह से नया युग में हम लोग कदम रखेंगे कि बच्चा से भी ज़्यादा टैलेंटेड हम लोग को स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा। अब आगे हम लोग जानते हैं कि क्या ये बदलाव सही है कि गलत। तो इस बदलाव लाना अलग बात है, लेकिन बदलाव को लागू करना बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो बदलाव को लागू करना इतना मुश्किल है कि देखिए कि इस लागू कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो नॉर्मल एजुकेशन है वही अच्छा से वर्क नहीं कर पा रहा है इंडिया में। तो जो इतना बड़ा बात लिखा हुआ है इसमें, उसको लागू करने में कितना समय लगता है और कैसे लागू होता है वो जानना होगा। छोटे छोटे गांव जो अभी टेक्नोलॉजी से दूर दूर है, उनमें ये सब बदलाव कैसे लाया जाएगा। और हर एक सरकारी स्कूल जहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं मिल पाता है, झारखंड, बिहार जैसे एकदम पिछड़ा जो राज्य है, वहाँ पे अच्छा से शिक्षा भी नीति नहीं है कुछ, तो वो सब राज्यों में इस नियम को लागू करना बहुत चुनौती होगा। तो देखिए, जैसे जैसे बदलाव आता है आपको अपडेट मिलते जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।